जही कर जही पर सत्य सनेहु, सो सोही मिले ही न कछु संदेहु। जिसका जिसके ऊपर सत्य विश्वास होता है वो उसको मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। नमस्कार। आज के वैज्ञानिक आध्यात्मवाद में जो चौपाई रामचरितमानस की है, जही कर जही पर सत्य सनेहु, सो सोही मिले ही न कछु संदेहु। इसका सामान्य सा अर्थ तो यही होता है कि जो जिस चीज को अपने संपूर्ण संकल्प और शक्ति के साथ में चाह लेता है, प्राप्त करने की इच्छा रखता है, वो उसको मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब इसको वैज्ञानिक रूप में हम देखें तो ये सारा संसार एनर्जी फॉर्म में है, और कौन सी एनर्जी इस ब्रह्मांड से आपको अपने लिए चाहिए वो आपकी फ्री विल है, वो आपकी स्वतंत्रता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते इस प्रकार से कहा भी है। इसी संदर्भ में एक छोटी सी कहानी आती है कि एक समय एक टिटहरी ने अंडे दिए थे, और वो टिटहरी समुद्र के किनारे रहती थी। अब उससे पता नहीं, ऐसे तो पक्षी जानते हैं, लेकिन किसी पौषोपेश में उस टिटहरी ने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि ज्वार भाटा आने वाला है पूर्णिमा के दिन, और ज्वार भाटा आ गया। ज्वार भाटा आया तो उसने जो रेत में अंडे दे करके रखे थे, उन अंडों को पानी में चले गए। अब पानी में चले गए, तब उसी समय उसके मन में विचार आया कि मैं एक काम करती हूं, ये समुद्र को पाटती हूं। वो अपनी चोंच में मिट्टी उठा उठा करके समुद्र में डालने लगी। पूर्व समय की बात, ऋषि अगस्त का उस ओर आना हुआ, और ऋषि अगस्त उस टिटहरी की इस कला को बार बार देख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि टिटहरी ऐसा क्यों करती है? तब टिटहरी कहने लगी कि महाराज, मेरे बच्चे इसमें हैं और मैं उनको निकालना चाहती हूँ, अपने अंडों को वापस लेना चाहती हूँ, समुद्र का जल मैं रेत से पाटना चाहती हूँ। पहले तो उनके मन में विचार आया कि टिटहरी पागल है, फिर उनको याद आया कि टिटहरी अपना प्रयास कर रही है, अपना कर्म कर रही है, तो मैं भी इसकी सहायता कर सकता हूं। और हुआ यही कि जैसे ही महर्षि अगस्त ने संकल्प किया, तो समुद्र को याद आ गया कि इन्होंने मुझे अपनी अंजलि में भर के पी लिया था। समुद्र पीछे हटा, टिटहरी को उसके अंडे मिले। कहने का मतलब यह है कि एक छोटा सा जीव भी अगर संकल्प करता है तो उसकी शक्ति इतनी महान हो जाती है, क्योंकि ये ब्रह्मांड जो बहुत महान है और सब कुछ आपको देने के लिए उसने व्यवस्था करके रखी है। बस होता यह है कि हम अपनी इच्छा को सही तरीके से वर्तमान काल में नहीं कह पाते। हम उसको भविष्य में मांगने की बात करते हैं कि ऐसा हो जाए। नहीं, ऐसा ही है और ऐसा ही हो, ये भाव के साथ में आपको अपने संकल्पों को साधना पड़ेगा, और आपको ब्रह्मांड से वर्तमान काल में बिना निगेटिव बात के और बिना उसके एक बार भी अगर आप बोलते हैं तो ब्रह्मांड आपकी बात सुनता है और आपके लिए सारी व्यवस्थाएं कर देता है। क्योंकि ये संसार को आपको भले लगता है कि पैसे से चलता है, भोजन से चलता है, लोगों से चलता है, लेकिन ये वास्तव में आपको बांधने का काम करता है। आपके संकल्पों को लोग बिगाड़ देते हैं और बार बार आपके संकल्प बदल जाते हैं, और कई बार ऐसी परिस्थितियां लाके खड़ी कर देते हैं कि आप अपने संकल्प छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपका संकल्प बहुत शक्तिशाली है तो इस ब्रह्मांड में कोई भी आपके संकल्प को तोड़ नहीं सकता, वो होकर रहेगा। जही कर जही पर सत्य सनेहु, सो सोही मिलहि न कछु संदेहु। इसी चीज को अगर हम वेद की वाणी में देखें, यद भाव तद भविष्यति, जो आप भाव रखोगे वही आपका भविष्य बनेगा। यही आज के वैज्ञानिक आध्यात्मवाद में मैं यही कहूंगा कि जो लोग धर्म से जुड़े हैं वो वैज्ञानिक चीजों को भी जाने। इस ब्रह्मांड में चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं है। सब कुछ जो भी दिखता है वो एक विज्ञान के अंतर्गत कार्य करता है। वंदे मातरम।